जानी बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं कि मुहर्रम उल हराम 1447 हिजरी का चांद नजर आ गया। यकम मुहर्रम उल हराम का आगाज़ आज से होगा। मरकज़ी रुयत हलाल कमेटी के मुताबिक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से चांद नजर आने की शहादतें मौसूल हुई। यौम अशूर 6 जुलाई बरोज़ इतवार को होगा। तो दूसरी जानिब मुहर्रम उल हराम की सिक्योरिटी इंतजामात को फुल प्रूफ बनाने का फैसला किया गया है। लाहौर पुलिस ने पाक फौज और रेंजर्स की दो कंपनियां मांग लीं। ज़राए के मुताबिक फ़ज़ाई निगरानी के लिए हेलीकॉप्टर्स की डिमांड भी की गई है। जुलूसों के लिए प्राइवेट ड्रोन की कवरेज पर पाबंदी होगी। मरकज़ी जुलूस की निगरानी के लिए पंजाब पुलिस अपना ड्रोन इस्तेमाल करेगी। मुहर्रम उल हराम के दौरान सिक्योरिटी के लिए पंजाब हुकूमत ने रेंजर्स और फौज तलब कर ली। जुलूसों के दौरान ड्रोन उड़ाने पर भी मुकम्मल पाबंदी होगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की पंजाब असम्बली मीडिया हॉल में मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज पोस्ट लगाने वालों को गिरफ्तार करने का फैसला किया गया है। हमजा खुर्शीद की रिपोर्ट देखिए। पंजाब असम्बली मीडिया हॉल में वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुहर्रम उल हराम में लाखों आज़ादार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आज़ादारी के लिए निकलते हैं। ईरान इसराइल जंग के बाद इस मुहर्रम उल हराम को और ज्यादा अहमियत हासिल है। तमाम मसालिक के उलमा से अमन और भाईचारा कायम रखने की दरख्वास्त है। इसराइल और ईरान का जो एक जंग हुई है उसके बाद भी इस दफ़ा का मुहर्रम उल हराम यकीनन नहायत अहमियत इख्तियार कर गया है। पंजाब के अवाम हैं उनके साथ और बिलखसूस हमारे जो उलमा कराम हैं तमाम मसालिक से जिनका ताल्लुक़ है उनसे जो है वो अमन रवादारी और जो भाईचारा है उसको बरकरार रखने की जो है वो दरख्वास्त की जाए। अज़मा बुखारी का कहना था कि अशरा मुहर्रम उल हराम के दौरान सूबे भर में 38,000 मजालिस होंगी। 9,000 से ज़ायद जुलूस आज़ादारी के लिए निकलेंगे। सिक्योरिटी के लिए रेंजर्स और फौज को भी तलब किया गया है। शर पसंदों के कुछ स्लीपर सेल्स पकड़े गए हैं। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज पोस्ट पर फौरी गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब का मजीद कहना था कि मजालिस के दौरान बिजली की बंदिश बिल्कुल नहीं होगी। सबीलें इंतजामिया के पास रजिस्टर्ड होंगी। सबीलों और न्याज की क्वालिटी को महकमा फूड मॉनिटर करेगा। कैमरामैन उमैर रईस के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। और अब बात करेंगे मौसम के हवाले से। शहर में मानसून की पहली बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। तेज़ बारिश और हवाओं के बायस दर्जा हरारत में नुमाया कमी देखी गई। निश्तर टाउन के इलाके में सबसे ज़्यादा 58 मिलीमीटर बारिश पड़ी। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में वक्फे वक्फे से बारिशें मुतवक्के हैं। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में मानसून के बादल खुलकर बरसे तो मौसम भी खुशगवार हो गया और ठंडी हवाओं के बायस दर्जा हरारत में भी नुमाया कमी देखी गई। दर्जा हरारत 26 से 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में वक्फे वक्फे से बारिशें मुतवक्के हैं। मानसून सीजन में मामूल से 25% जायद बारिशें होने का इम्कान भी जाहिर किया। बारिश ने शहर के इंतजामी दावों की कली खोल दी। नशेबी इलाके जेर आब आ गए और मुतअद्दिद शाहराहें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। नश्तर टाउन के इलाके में सबसे ज्यादा 58 मिलीमीटर बारिश पड़ी। मुगलपुरा में 34, ताजपुरा 42, चौक नाखुदा में 28 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। करतबा चौक, जैन मंदिर, आमिर टाउन, मुस्लिम पार्क, सिराज पार्क, प्राचा कॉलोनी, इत्तेहाद पार्क, घोड़े शाह, बुखारी पार्क और गुलशन इस्लाम पार्क समेत मुख्तलिफ इलाकों की गलियां और सड़कें कई फुट पानी में डूब गईं। ट्रैफिक का निजाम मुतासिर हुआ और शहरी गंदे पानी से गुजरने पर मजबूर हुए। डीजी पीडीएम में इरफान अली काठिया ने डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने और मुतल्लिका महकमों को हंगामी बुनियादों पर इकदाम करने की हिदायत जारी की। शहरियों को खबरदार किया गया कि वो बारिश और तुगयानी के दौरान नदी नालों को अबूर न करें और बरकी तारों और खंभों से दूर रहें। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि लाहौर में मानसून की पहली बारिश ने ही सड़क पर शगाफ डाल दिया। मॉडल टाउन लिंक रोड पर पेस के सामने सड़क पर शगाफ पड़ा। चंद मिलीमीटर की बारिश से ही सड़कों पर शगाफ पड़ने लगे। लाहौर के इलाके लिंक रोड मॉडल टाउन में मानसून की पहली बारिश के बाद शगाफ पड़ गया। शगाफ पड़ने के बायस लिंक रोड मॉडल टाउन में एक जानिब की सड़क ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। रोड के नीचे गुजरने वाली बसीदा सीवरेज लाइन टूटने से शगाफ पड़ा। मॉडल टाउन लिंक रोड को जज़वी और आर्जी तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बारिश के दौरान कज़ाफ़ी स्टेडियम, ज़हूर इलाही रोड, जे रोड और दीगर इलाकों का दौरा। वज़ीर आला का बारिश के पानी की बरवक्त निकासी पर इज़हार इत्मीनान। मरीम नवाज ने कहा, कज़ाफ़ी स्टेडियम के इतराफ़ 8 माह में पानी की निकासी का मरीम नवाज ने बारिश के दौरान कज़ाफ़ी स्टेडियम, ज़हूर इलाही रोड, जेल रोड और दीगर इलाकों का दौरा किया। बारिश के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में पानी की सूरत हाल का जायजा लिया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने गुलबर्ग के मुख्तलिफ ब्लॉक्स का मुआयना भी किया। मरीम नवाज ने गुलबर्ग में सस्टेनेबल मॉडल के तहत टफटाइल्स की तनसीब का जायजा लिया। गुलबर्ग में फैशन एवेन्यू, ज़हूर इलाही, कॉलेज रोड, सर सैयद रोड समेत दीगर कमर्शियल कॉरिडोर्स ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट का मुशाहिदा किया। मरियम नवाज ने कहा, कज़ाफ़ी स्टेडियम के अतराफ 8 माह में पानी की निकासी का पायदार सिस्टम काबिल तहसीन है। मानसून बारिशें, चीफ सेक्रेटरी पंजाब का मुतालिका महकमों को अलर्ट रहने का हुक्म। कहा, बारिशों के बायस अर्बन फ्लडिंग के खतरे से निपटने के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल रखे जाएं। अर्बन फ्लडिंग से बचने के लिए ड्रेन्स और सीवरेज लाइन्स की बाकायदगी से सफाई ज़रूरी है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की ज़ेर सदारत डिप्टी कमिश्नर्स का वीडियो लिंक इजलास मुनाकिद हुआ। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि बारिशों के दौरान नशेबी इलाकों से निकासी आप के लिए खसूसी इक़दाम किए जाएँ। तमाम मशीनरी और डी वाटरिंग पम्प्स को मुकम्मल फाल रखा जाए। उनका कहना था, वज़ीर आला मरीम नवाज के बयान के मुताबिक शहरों को खूबसूरत बनाने के लिए जामे प्लान मुरतब किया गया है। ब्यूटिफिकेशन प्लान के तहत शहरों के बाजारों, मरकजी शाहराहों की अपलिफ्टिंग की जाएगी। इजलास में सेक्रेटरी बल्दियात, DG LDA और मुतालिका हुक्काम ने शिरकत की। पंजाब असम्बली इजलास में माली साल 2025-26 का सूबाई बजट कसरत राय से मंजूर। 41 महकमों के लिए 4306 अरब रुपए से जायद के मुतालबात ज़र भी मंजूर। अपोजिशन की 8 मुतालबात ज़र पर कटौती की तहरीक मुस्तरद। स्पीकर पंजाब असम्बली ने ऐवान में एहतजाज के हवाले से ज़ाब्ता इखलाक जारी कर दिया। असम्बली ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज आज ऐवान में बजट के हवाले से इजहार ख्याल करेंगी। पंजाब असम्बली का बजट इजलास स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की ज़ेर सदारत 4 घंटे 6 मिनट की ताख़ीर से शुरू हुआ। ऐवान ने पंजाब का 5335 अरब का मजमूई बजट माली साल बराए 2025-26 कसरत राय से मंजूर कर लिया। 41 महकमों के लिए 4306 अरब रुपए से जायद के मुतालबात ज़र भी मंजूर कर लिए गए। अपोजिशन की कटौती की 8 तहरीक कसरत राय से मुस्तरद कर दी गयी, जबकि फाइनेंस बिल 2025 भी ऐवान में कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। सड़कों और पुलों की तामीर पर 120 अरब, पेंशनर्स के लिए 462 अरब रुपए से जायद, सेहत की सहूलियात पर 258 अरब रुपए से जायद, तालीमी निज़ाम के लिए 137 अरब रुपए से जायद, पुलिस के लिए 200 अरब रुपए से जायद मुख्तस कर दिए गए। बजट की हतमी मंजूरी गवर्नर पंजाब देंगे। ऐवान में हथियारों की नुमाइश की बात उठी तो स्पीकर बोले, मैं उस हुकूमत को कामयाब मानूंगा जो लोगों के हाथ से हथियार छुड़ाएगी। दुश्मनी एक शख्स की और वहशत ज़दा पूरा गाँव होता है। ऐवान में एहतजाज के हवाले से ज़ाब्ता इखलाक जारी करते हुए स्पीकर बोले, अपोजिशन रुकन हसन मलिक को वजीर खजाना की जानिब बजट किताब उछालने पर इस इजलास के लिए मुअत्तल किया। ऐवान की कार्रवाई में खलल डालने की कोशिश की गई तो एक्शन होगा, जिसका मैं हक रखता हूँ। दुश्मनी 2 लोगों की है, पूरा इलाका दहशत ज़दा है। मैं उस हुकूमत को हुकूमत तस्लीम करूंगा जो इस सूबे के अंदर डिसआर्ममेंट करा के देगी, इन लोगों के हाथों से हथियार नीचे रखवाएगी। एजेंडा मुकम्मल होने पर डिप्टी स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नर ने पंजाब असम्बली का इजलास जुम्मा 27 जून 2 बजे तक मुलतवी कर दिया। कैमरा टीम के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। 30 साल में ना बनने वाली सड़कें अब बनना शुरू हुई हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है, आवाम और अवामी नुमाइंदे सड़कों की तामीर और मरम्मत पर खुश हैं। तामीरात का मेयार चेक करने के लिए जदीद मशीनरी का इस्तेमाल कर रही हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास मुनाकिद हुआ। CNW की कारकर्दगी का जायजा, रोड्स और बिल्डिंग्स प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त की रिपोर्ट पेश की गई। रवायती ठेकेदारी निज़ाम के बजाय डिजिटल टॉल सिस्टम मुतारिफ कराने पर इत्तफाक किया गया। कायदे-आज़म इंटरचेंज द वाघा टूरिज्म कॉरिडोर, पिंडी अडयाला रोड, ओवरहेड ब्रिज, GPO माल अंडरपास, करतारपुर कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स का जायजा लिया। पंजाब में 255 अरब रुपए से सड़कों की तामीर और मरम्मत की 313 स्कीमें शुरू की जाएं। 18,700 किलोमीटर 1471 रोड्स की तामीर व तोसी और मुरम्मत का तारीखी प्रोजेक्ट शुरू होगा। 12,000 किलोमीटर तवील 1214 रोड्स की तामीर मुकम्मल। दिसंबर तक 18,700 किलोमीटर रोड प्रोजेक्ट की तकमील होगी। जनरल अस्पताल, साहिवाल टीचिंग अस्पताल और 4 शहरों में एग्रीकल्चर मॉल की तामीर के प्रोजेक्ट मुकम्मल। मरीम नवाज ने कहा कि कई दहाइयों के बाद रोड्स की तामीर और मरम्मत पर तवज्जो दी गई। सूबाई वजीर सुहेब बर्द और सेक्रेटरी
CNW سہیل اشرف کی ٹیم نے کمال کر دکھایا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے تمام جاری روڈز پروجیکٹ رواں مالی سال میں مکمل کرنے کا حکم دیا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ سولر پینل پر کسی قسم کی ڈیوٹی نہیں لگنی چاہیے، بجلی کی قیمت لاگت کے مطابق کی جائے، تنخواہ داروں پر ٹیکس ختم کر کے بڑے جاگیرداروں پر ٹیکس لگایا جائے۔ ایران کو استقامت دکھانے پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں حمزہ خورشید کی رپورٹ۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان کی منصورہ میں پریس کانفرنس حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ سولر پینل پر کسی قسم کی ڈیوٹی نہیں لگنی چاہیے، بجلی کی قیمت لاگت کے مطابق کی جائے، تنخواہ داروں پر ٹیکس ختم کر کے بڑے جاگیرداروں پر ٹیکس لگایا جائے۔ بجٹ جو کچھ بھی پیش کیا گیا ہے اس میں جو بوجھ ہے وہ عوام پر ایک مرتبہ پھر ڈالا گیا ہے۔ ہم بہت زیادہ تفصیل میں جائے بغیر یہ مطالبہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ قوم کو دھوکہ دینے والا عمل کہ 18% سولر پینل پہ ڈیوٹی لگا دو اور پھر کہو کہ ہم نے 8% ریڈیوس کر لی ہے اور سولر پینل سے ڈیوٹی کم کر دی ہے۔ اب یہ کوئی بچوں والی بات نہیں ہے، بچہ یعنی یہ سب جانتے ہیں، تو بچے بھی جانتے ہیں کہ یہ دھوکہ دہی کی باتیں ہوتی ہیں۔ کسی بھی صورت میں سولر پینل پر کوئی ڈیوٹی نہیں لگنی چاہیے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے مزید کہا کہ پاکستان فوری طور پر ایران پاکستان گیس پائپ لائن منصوبہ مکمل کرے، اسلامی ممالک طاقت کے توازن کے قیام کے لیے چین اور روس سے دفاعی معاہدے کریں، غزہ کے عوام نے تاریخ رقم کر دی، غزہ میں جنگ بندی کرائی جائے۔ میں اس موقع پر پوری قوم کی طرف سے یہ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ فوری طور پر پاک ایران گیس پائپ لائن پر کام شروع ہو جانا چاہیے، کسی دباؤ میں آئے بغیر۔ جب تک ہم یہ کام نہیں کریں گے اس سے ہماری جو انرجی کی ضروریات ہیں وہ پوری نہیں ہوں گی۔ ہمیں فوری طور پر ضرورت ہے گیس کی، اور جتنا ڈیلے ہو رہا ہے اتنا ہمیں نقصان ہو رہا ہے۔ یہ عالم اسلام کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہماری اصل طاقت ہمارے اتحاد میں ہے۔ حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ تعلیم کا شعبہ تباہ حال ہے، 2 کروڑ 92 لاکھ بچے سکولوں سے باہر ہیں۔ شامل کریں گے لاہور نیوز خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں۔ آپ کو بتائیں کہ امیر جماعت اسلامی پنجاب محمد جاوید قصوری کہتے ہیں پنجاب کا بجٹ عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہے، شوگر مافیا کو لوٹنے میں مصروف ہے، عوام بدحالی کا شکار ہیں، سیاستدانوں کو صرف اپنے مفادات کی فکر ہے۔ سہیل کیسر کی رپورٹ۔ لاہور پریس کلب میں پریس کانفرنس سے خطاب میں جماعت اسلامی کے رہنماؤں نے قرار دیا کہ پنجاب کے بجٹ میں عوام کے لیے کچھ نہیں۔ امیر جماعت اسلامی پنجاب محمد جاوید قصوری کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت نے 803 ارب روپے خسارے کا بجٹ پیش کیا، کسان کارڈ کے نام پر کسانوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، شوگر مافیا عوام کو لوٹنے میں مصروف ہے۔ مرکزی حکومت کے بجٹ میں 8,500 ارب روپے سود کی ادائیگیوں کے لیے ہے، اور یہی حال نیچے صوبوں کا بھی ہے۔ جب آپ سود کی ادائیگیوں کے لیے نصف بجٹ دے رہے ہیں تو پھر بتائیے کہ آپ ملک ترقی کیسے کرے گا؟ جو لوگ چینی کی درآمد اور برآمد کے اس پورے دھندے میں ملوث ہیں انہیں بے نقاب کیا جائے۔ اس پورے دھندے کے اندر جو لوگ قوم کو لوٹ رہے ہیں ان چہروں کو بے نقاب ہونا چاہیے۔ جماعت اسلامی کے دیگر رہنماؤں کا اس موقع پر کہنا تھا کہ حکمرانوں نے اپنی مراد میں تو اضافہ کر لیا ہے لیکن عام آدمی پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا ہے۔ کیمرہ مین زہیب کے ساتھ سہیل کیسر، لاہور نیوز۔ اور خبر یہ ہے کہ پنجاب حکومت نے متعدد پولیس افسران کے تقرر و تبادلوں کے احکام جاری کیے ہیں۔ DIG ریسرچ ڈیولپمنٹ اینڈ انٹرنیشنل کوآپریشن خرم شکور کو CPO سے ایڈیشنل IG RMP پولیس تعینات کر دیا گیا۔ ایڈیشنل IG آپریشن شہزادہ سلطان کو ایڈیشنل IG انویسٹیگیشن برانچ تعینات کر دیا ہے۔ ایڈیشنل IG ٹریفک مرزا فرحان بیگ کو ایڈیشنل IG آپریشنز تعینات کر دیا ہے۔ کمانڈنٹ پنجاب کانسٹیبلری عمران ارشد ایڈیشنل IG ویلفیئر فائنانس پنجاب تعینات۔ DIG سیکیورٹی اینڈ ایڈمن اسپیشل برانچ سید خرم علی کو کمانڈنٹ پنجاب کانسٹیبلری تعینات کر دیا گیا۔ ایڈیشنل IG ہمایوں بشیر تارڑ کو ایڈیشنل IG PHP تعینات کر دیا گیا۔ اسی طرح DIG آپریشن محمد وقاص نذیر کو DIG ٹریفک پولیس تعینات کر دیا گیا۔ DIG لیگل کیپٹن ریٹائرڈ محمد علی ضیاء کو DIG آپریشن پنجاب تعینات کر دیا گیا۔
और नाज़रीन, सरकारी अफसरों की रवायती लापरवाही, महंगाई के मारे शहरियों को रिलीफ की फराहमी खटाई में वज़ीर-ए-आला का फ्लैगशिप सहूलत बार मनसूबा इल्तवा का शिकार। सहूलत बाजार अथॉरिटी मनसूबे पर अभी तक काम ही शुरू नहीं करा सकी। मज़ीद रिलीफ की फराहमी खटाई में पड़ गई। वज़ीर-ए-आला का फ्लैगशिप मनसूबा ताखीर का शिकार। शहर के 15 नजरअंदाज इलाकों में बतौर पायलट प्रोजेक्ट सहूलत बाजार कायम किए जाने थे। मुल्तान रोड, हंजरवाल, मांगा मंडी, रायवेंड और G1 मार्केट में सहूलत बाजार खुलने थे। मुस्तफा टाउन, मून मार्केट, बेदिया रोड, गुलशन रावी और शादरा में भी सहूलत बाजार कायम करने का मंसूबा था। 15 सहूलत बाजारों के क्याम पर 67 करोड़ 55 लाख की लागत आनी थी। के लिए शहर में 15 मुकामात की निशानदेही होने के बावजूद पायलट प्रोजेक्ट पर मुस्तकबिल करीब में भी काम शुरू होने के आसार नजर नहीं आ रहे। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। धुआं देती गाड़ियों की चेकिंग का मामला, व्हीकल एमिशन टेस्टिंग बूथ पर रश पर सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का नोटिस। एमिशन टेस्टिंग की आखिरी तारीख 30 जून से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल कादिर। गाड़ियों की एमिशन टेस्टिंग अब 31 अगस्त तक करवाई जा सकेगी। एमिशन टेस्टिंग की पहली डेडलाइन 31 मई थी, जिसे 30 जून तक बढ़ाया गया। हाफिज माहौलियात ने 2022 मॉडल की गाड़ियों को एमिशन टेस्टिंग से इस्तिस्ना दिया था। शहर के एमिशन टेस्टिंग बूथ्स पर अब तक 1,23,000 गाड़ियों की टेस्टिंग की जा चुकी। 2000 गाड़ियों को एमिशन टेस्टिंग में क्लियरेंस नहीं मिल सकी। क्लियर न होने वाली गाड़ियों के मालिकान को इंजन दुरुस्त करवा कर दोबारा टेस्टिंग के लिए कहा गया। तर्जुमान EPA के मुताबिक सेक्रेटरी माहौलियात सोलत सईद और DG हामिद इमरान शेख एमिशन टेस्टिंग ऑपरेशन की खुद निगरानी कर रहे हैं। कैमरा टीम के हमरा अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। लाहौर डस्ट फ्री सिटी बनाने की जानिब एक और अमली कदम। सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट नूरुल अमीन मेंगल का LDA हेडक्वार्टर्स का दौरा। शहर की तरक्की के लिए तामीराती SOP सख्त करने का फैसला किया। डेवलपमेंट नूरुल अमीन मेंगल ने लाहौर को पाकिस्तान का पहला डस्ट फ्री सिटी बनाने के जामे प्लान का ऐलान कर दिया। इस मकसद के लिए तमाम तरक्याती महकमे यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स अपनाएंगे ताकि शहर में पायदार और मरबूत तरक्की को मुमकिन बनाया जा सके। सेक्रेटरी हाउसिंग की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया कि कमर्शियल इमारत के बाहरी डिजाइन के लिए भी कानून साजी की जाएगी। सेक्रेटरी हाउसिंग ने वाज़ेह किया कि लाहौर की तरक्की सिर्फ बिल्डिंग्स और सड़कों की तामीर से नहीं, माहौल दोस्त इकदामात, खूबसूरती और मुनज़्ज़म हिकमत अमली से जुड़ी हुई है। इस सिलसिले में हर महकमा अपनी स्कीमों में ग्रीन एलिमेंट्स को यकीनी बनाएगा। DG LDA के मुताबिक इदारा पहली बार 25 अरब रुपए से जायद रेवेन्यू हासिल कर चुका है, जबकि 990 केनाल अराजी को वागुजार करवा कर अरबों रुपए की सरकारी जमीन बचाई गई। इस चीफ टाउन प्लानर्स, चीफ मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग और मुतल्लिका डायरेक्टर्स ने शिरकत की। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की मनमानियाँ, कोई कायदा ना कानून, मज़हबी मकामात को भी कारोबार बना लिया। गुरुद्वारे से मुंसलिक ज़मीन कमर्शल और रिहायशी मंसूबों की नज़र हो गई। मॉडल टाउन सोसाइटी के कवानीन और बिल्डिंग बायलॉज की धज्जियाँ उड़ा दी। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान भी अपनी रिपोर्ट्स में मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड में मुबैना करप्शन की कहानी बेनकाब कर चुके हैं। मामला है क्या, जानते हैं लाहौर से। मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड शुतरे बेमेहार, बोर्ड की माजी की रिवायात बरकरार, अराजी की बंदरबांट का सिलसिला न रुक सका। मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड ने शहर की कदीम तरीन और इंतहाई अहम मॉडल टाउन सोसाइटी को भी न छोड़ा। सोसाइटी के कवानीन, बिल्डिंग बायलॉज, कमर्शियल पॉलिसी को यकसर नजरअंदाज करके गुरुद्वारे की जगह कमर्शियल और रिहायशी मंसूबों की नजर कर दी। मतरूका सोसाइटी लाहौर की इंतहाई मुनज़्ज़म सोसाइटी गर्दानी जाती है, जहां एक एक ईंट कानून के तहत लगती है, लेकिन मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड ने यहां अपनी मनमानियां शुरू कर दी हैं। मॉडल टाउन B ब्लॉक में मौजूद गुरुद्वारा भी मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड के शर से महफूज न रह सका। गुरुद्वारा और उससे मुंसलिक अराजी 35 कनाल 11 मरले है, जो मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड की ज़ेर इंतजाम है। मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड ने सोसाइटी बायलॉज की संगीन खिलाफ वर्जी करते हुए इस जगह पर दुकान और हॉल तामीर करने की इजाजत दे दी है। जारी शुदा इजाजतनामे की शिक नंबर 11 के तहत कंस्ट्रक्शन मौजूदा मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन के बायलॉज से मशरूत है, जो मॉडल टाउन सोसाइटी के बायलॉज के तहत होनी है और सोसाइटी से मंजूरी भी लाजिम है। बोर्ड ने कमाल होशियारी से इजाजतनामा जारी करते ही कवानीन के बरअक्स मौके पर तामीराती काम भी शुरू करवा दिया। बोर्ड के इस गैर कानूनी इकदाम पर सोसाइटी मेंबरान की जानिब से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। स्टेट विद इन अ स्टेट नहीं हो सकती। मॉडल टाउन सोसाइटी के बायलॉज जो हैं वो हम जैसे रेजिडेंट्स के ऊपर तो लागू हैं, तो वो मॉडल टाउन सोसाइटी के बायलॉज गुरुद्वारे की साइट के ऊपर क्यों लागू नहीं है? अब साइट गुरुद्वारे पे क्या हो रहा है कि वहाँ पे सारी कमर्शियल एक्टिविटी को महकमा औकाफ ने अलाउ कर दिया हुआ है। बहुत गंभीर मसला बन गया हुआ है। महकमा औकाफ वाले जो हैं उन्होंने नाजायज़ कब्जे करवाना शुरू कर दिए, जो कि बरासत गलत है। मैं जितने भी इस महकमे के
सीनियर ओहदेदारान हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा सोसाइटी की तरफ से कि ये इसमें ये सारा काम ख़राब न करें। मजीद बरां सी ब्लॉक मॉडल टाउन लाहौर में भी इसी तर्ज पर जमीन मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड ने लीज पर दे रखी है, जिसके बारे में भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि कल को इसको भी कमर्शियल इस्तेमाल के लिए दिया जा सकता है। मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड का ये इक़दाम मॉडल टाउन सोसाइटी के हुस्न को तबाह करने के मुतरादिफ है। सोसाइटी का अपना मंजूर शुदा मास्टर प्लान और बिल्डिंग रूल्स हैं। क़वानीन के तहत गैर कानूनी कमर्शियल अमलाक को बिजली, पानी और दीगर सहूलियात फराहम नहीं की जा सकती। मेंबरान की जानिब से इस मामले पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया गया है। हमारी रिक्वेस्ट है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से भी कि प्लीज़ आप भी इस पर ख़ास तौर पर नोटिस लीजिए और यहाँ जो इलीगल एक्टिविटीज़ शुरू हो गई हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज़ शुरू हो गई हैं, तो इनको ख़त्म करने में हमारा साथ दीजिए। हमारी रिक्वेस्ट है प्राइम मिनिस्टर साहब से कि इसका खुद वो ज़रा मेहरबानी करके नोटिस लें, स्टेट के अंदर स्टेट ना बनने दें और ये महल्ला बन जाएगा अगर ये औकाफ ऐसे ही कमर्शियल एक्टिविटी करता रहा। याद रहे कि मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड ने गुरुद्वारे की जमीन पर कवायद व ज़वाबित के बरअक्स रिकंस्ट्रक्शन की आड़ में जमीन पर तामीर की इजाजत दे दी, जबकि मौके पर कोई इमारत है ही नहीं। गैर कानूनी तामीर की इजाजत देना एक खतरनाक मिसाल है। इससे मॉडल टाउन में वसी पैमाने पर कमर्शलाइजेशन का रास्ता खुलेगा, जिससे यहाँ के वासियों का रहन सहन और माहौल मुतासिर होगा। इतना ही नहीं, सोसाइटी का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसी कमर्शियल सरगर्मियों का मुतहम्मिल हो ही नहीं सकता। याद रहे कि मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड में ऐसी बेज़ाब्तगियां रिवायत बन चुकी हैं। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अपनी गुज़श्ता सालों की रिपोर्ट्स में मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड पर संगीन गफलत, मुबैना करप्शन और लापरवाही समेत फ्रॉड से मुतल्लिक अहम इंकशाफात किए। रिपोर्ट्स के मुताबिक बोर्ड में 16 अरब रुपए से जायद की बेज़ाब्तगियां पाई गयी। कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए अरबों रुपए की जमीन अलॉट की गई। 4 अरब रुपए से जायद की अराजी का 10 साल से किराया ही वसूल न किया गया। कई केसेस में मार्केट रेट के बरअक्स इंतहाई कम किराए पर कमर्शियल जमीनें अलॉट की गईं। मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड के चेयरमैन साजिद चौहान का मौक़िफ़ है कि बोर्ड ने अपने कवानीन को मद्देनजर रखते हुए इक़दामात किए हैं, ताहम सोसाइटी के अपने भी बाई लॉज मौजूद हैं। अगर किसी को कोई एतराज है तो मुतालिक मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड की बढ़ती हुई बेज़ाब्तगियां हैं, तो दूसरी जानिब मॉडल टाउन सोसाइटी के रहायशी भी बोर्ड के इस नाजायज इक़दाम के खिलाफ यकज़बान हैं। अहले मॉडल टाउन कहते हैं कि मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड की मनमानियों का सद्जवाब नागुज़ीर हो चुका है, ताकि इस अहम और कदीम सोसाइटी के हुस्न को बहाल रखा जा सके। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मोहम्मद हसन रजा, लाहौर न्यूज़। बानी पीटीआई की कोशिश थी मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाए, मगर पीपल्स पार्टी ने सियासी जमातों को जोड़ा और मुश्किलात कम की। साबिक वफाकी वज़ीर कमर ज़मान कायरा कहते हैं पीटीआई ने ज़रा सी मुश्किल आने पर ववेला शुरू कर दिया है। पीपल्स पार्टी ने डिक्टेटर्स की सख्तियाँ भी हंसकर बर्दाश्त की। मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की सालगिरह पर पीपल्स लॉयर्स फोरम के ज़ेर एहतमाम लाहौर हाईकोर्ट बार में सेमिनार तकरीब से खिताब करते हुए पीपल्स पार्टी के रहनुमा साबिक वफाकी वज़ीर कमर ज़मान कायरा ने कहा, लीडर्स आते जाते रहते हैं, मगर असल लीडर का कमाल ये होता है कि लोग उसे अपने दिलों में जिंदा रखें। पीपल्स पार्टी ने हमेशा लीडर पैदा किए। पीपल्स पार्टी बनी तो जमहूरी जदोजहद को आगे लेकर आई। एक जमात गिरफ्तारियों पर आज सोशल मीडिया पर चर्चा करती है। मैं उस जमात का मेंबर हूँ जिसने हमेशा लीडर पैदा किए हैं और लीडर बुनियादी तौर पे मसाइल के हल लेके आते हैं। हुक्मरान तो सिर्फ जीत गए और हुकूमतें चलाते हैं। कमर ज़मान कायरा का मजीद कहना था कि अफवाज पाकिस्तान ने हालिया जंग में भारत को नाको चने चिबवाए। ये उसी मिसाइल टेक्नोलॉजी का नतीजा है जिसे शहीद मोहतरमा अपने जहाज में लेकर आई। पीपल्स पार्टी ने खवातीन को बड़ी इज्जत दी, कोटा सिस्टम भी दिया गया। बीबी शहीद कोरिया जाती हैं, मिसाइल लेके आना है, उस टेक्नोलॉजी को लेके आना है, तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान एक C-130 में जाती है, C-130 में वापसी पे ट्रैवल करती है। ख़तरा ये था कि उनको पता चल जाएगा दुनिया को कि पाकिस्तान का मिसाइल टेक्नोलॉजी है, मिसाइल लेके जा रहा है, तो एक फ़ौजी जहाज़ के अंदर ट्रैवल करके अगर उसी जहाज़ में मिसाइल रख दिया जाए, यानी वज़ीर आज़म बम पे बैठ के आए, तो फिर पाकिस्तान को खतरा नहीं होगा। ये रिस्क लेके मोहतरमा वो मिसाइल अपने जहाज में रख के लाई। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भून का इस मौके पर कहना था कि सदर आसिफ अली जरदारी ने पार्लिमानी निज़ाम को मजबूत किया। जब तक पार्लिमान को मुस्तहकम नहीं करेंगे, मुल्की निज़ाम नहीं चल सकता। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़।
कैंट कचहरी में अदाकारा नाजिश जहांगीर के खिलाफ इस्तगासा केस की समाअत। अदालत ने नाजिश जहांगीर को तलब करके कार्रवाई 7 जुलाई तक मुलतवी कर दी। अदालत ने अगली तारीख पेशी पर असल मेडिकल सर्टिफिकेट भी मांग लिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने अदाकार असवद की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार असवद ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदाकारा नाजिश जहांगीर ने रकम लेकर वापस नहीं की। नाजिश जहांगीर ने अमानत में खयानत की, धोखादही से रकम और गाड़ी ली जो वापस नहीं की। अदालत अदाकारा के खिलाफ अमानत में खयानत समेत दीगर दफात के तहत कानूनी कार्रवाई का हुक्म दे। अदाकारा नाजिश जहांगीर अदालत में पेश न हुई, एक रोज़ा हाजिरी माफी की इस्तदा की। अदालत ने हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर कर ली और आइंदा समाअत पर नाजिश जहांगीर को तलब कर लिया। अदालत ने आइंदा समाअत पर हाजिरी माफी का ओरिजिनल मेडिकल सर्टिफिकेट तलब कर लिया। कैमरा टीम के हमरा अबूबकर तारिक, लाहौर न्यूज़। लाहौर की फ़ज़ा को साफ, सब्ज़ और सेहतमंद बनाने के लिए पंजाब हुकूमत ने शजरकारी के बड़े मंसूबे का आगाज़ कर दिया है। 1.5 करोड़ दरख्त लगाने का ये मंसूबा लाहौर के ट्री कोर में इजाफे के लिए किया जाएगा। दरख्तों की निगरानी और दुरुस्त गिनती को यकीनी बनाने के लिए जियो टैगिंग का फैसला भी किया गया है। DGPHA मंसूर अहमद राजा की हिदायत पर लंग्स ऑफ लाहौर प्रोजेक्ट को वसअत दी जा चुकी है और इसे ग्रीन मास्टर प्लान का बाकायदा हिस्सा बनाया गया है। हुकाम के मुताबिक 1 करोड़ पौधे PHA की नर्सरियों में पैदा किए जाएंगे, जबकि 50 लाख पौधे PHA के हॉर्टिकल्चर डायरेक्टर्स उगाएंगे। मंसूबे के तहत अर्बन फॉरेस्ट, ग्रीन बेड्स, पार्क्स और शाहराहों पर दरख्त लगाए जाएंगे। दरख्तों की निगरानी और दुरुस्त गिनती को यकीनी बनाने के लिए जियो टैगिंग का फैसला भी किया गया है।